वोटर कौन है, आपके वोटर्स इस बार हमें जैसा कि इसके पहले इलेक्शन हुए और एमएलसी चुनाव हुए तो हम बराबर देख पा रहे हैं आपके वोटर्स जो हैं अब थोड़े चेंजिंग मूड में हैं। अब कहीं और थे, अब कहीं और हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं और कैसी रणनीति बना रहे हैं, और A to Z वाला जो फॉर्मूला है उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि इस बार जो आपके कैंडिडेट उनके बारे में हमारे समीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वो काफी कॉन्फिडेंट थे। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, लेट आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जहाँ तक चुनाव का मामला है, चुनाव में हम लोग हमेशा सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों को लेकर के चलने पर यकीन रखे हैं और उसी के अनुसार चलते रहे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने एक परसेप्शन बना दिया था, जंगल राज और भूरा बाल साफ करो और अन्य तरह की बातें, तो इस बार के बिहार विधान परिषद चुनाव में उस परसेप्शन को बिहार के वोटर्स ने, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वोटर्स के भी मतलब ऊपर हैं, उनकी सोच ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल सही माने में सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी समूहों का नेतृत्व करता है। और तेजस्वी जी ने इसको स्पष्ट रूप से लोगों के बीच कहने का काम किया कि हमारी पार्टी का सोच A to Z है। A to Z का मतलब है हम सभी वर्गों का, सभी लोगों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करते हैं, और उसको लोगों ने स्वीकारता प्रदान की बिहार विधान परिषद चुनाव में। और उसी का प्रतिफल अब देखने को मिल रहा है कि बोचहा के चुनाव में सभी वर्गों के लोगों ने स्पष्ट रूप से एक संकेतिक रूप से, और जो वहां पर वोटर्स ने वोट डाला है उससे स्पष्ट प्रमाण दे दिया कि हम लोग पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। क्योंकि तेजस्वी जी ने मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने का काम किया और बताने का काम किया कि हम चाहते हैं कि सुनवाई वाली सरकार हो, कार्रवाई वाली सरकार हो। यहाँ पर जो रोजगार का मामला है, जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसा मामला है, जो सृजन घोटाला सहित घोटालों का मामला किससे है, और जिस तरह से महंगाई, मामला तो कई है, मुकाबला किससे? हमारे खुद के आसपास करीब थोड़ा फाइट में किसे देख पाते हैं आप? विवेक जी, हमारा मुकाबला स्पष्ट रूप से ये सामने लोगों ने जो वोट दिया है उसके बाद दिख रहा है कि हमारे मुकाबले में ना तो भारतीय जनता पार्टी है ना वीआईपी है। हाँ, नंबर 2 और 3 की लड़ाई ये दोनों मिलकर के अवश्य लड़ रहे हैं। और इन दोनों में इस बात का हो रहा है कि चलिए आपने खुद को नंबर 1 कह दिया, तो नंबर 2 कौन हो सकता है? कुछ तो आकलन होगा ना। नहीं, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी या वीआईपी के लोग बताएंगे। चूंकि हम लोग तो एक बात लेकर के लोगों के बीच गए थे कि जो नीतीश कुमार की सरकार का काम है, जो नीतीश कुमार की सरकार ने 17 वर्षों के अंदर ना पलायन रोकने का काम किया, ना रोजगार की स्थिति बनाने का काम किया, ना अपराध को रोकने का काम किया, ना महिलाओं पर अत्याचार को रोकने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ही इस बिहार में सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये बात लोगों के बीच स्पष्ट रूप से गया और लोगों ने ये संकेत दिया कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जिस तरह से 2020 में विश्वास करके बिहार में सत्ता परिवर्तन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को आगे रखने का काम किया था, लेकिन चोर दरवाजे से जो लोग सत्ता में आ गए हैं और उन लोगों के द्वारा जिस तरह से कुर्सी का खेल चल रहा है और जिस तरह से जूतम पैजार की स्थिति है, एक तरफ जनता दल यू के नेता इस ताक में है कि किसी तरह से मेरी कुर्सी बची रहे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि किसी तरह से कुर्सी को ग्रैब किया जाए। और इन दोनों की लड़ाई से बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि ये लोग अब जनता के लिए या जनता के हितों के लिए विनोद शर्मा जी के पास छोड़ देते हैं ना। आपका नया समीकरण जो है, पहले आपका जो समीकरण थोड़ा बदल गया है, उसमें अंग्रेजी वाला एक लेटर और भी जुड़ गया है। तो BYM जो है आपका, इसके बारे में विनोद शर्मा जी क्या बता रहे हैं? विनोद शर्मा जी, इनका समीकरण तो और भी ये कह रहे हैं कि मजबूत है। अब 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई आप लोग लड़िए, और यहां तो ये बिल्कुल आश्वस्त हैं अपने कैंडिडेट को लेकर, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के। तो सारा कुछ
जो है अब आरजेडी समझ रही है कि उनके पाले में सारी चीजें हैं, लेकिन जिस A to Z की बात बराबर हो रही है और ये लगातार हो रही है, क्योंकि हमने एमएलसी चुनाव में भी देखा और इस बार भी देख रहे हैं, इस बात को लेकर इन्हें लगता है कि नहीं, जब से हमने ये फॉर्मूला दिया है A to Z वाला, तब से अ से लेकर अह तक सब इनका है।